तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है एल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, ओ एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस, एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, ओ एल्टॉस, एल्टॉस
स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, ओ एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, 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 ओ एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग जो है वो फेसबुक पर आकर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम हर वीक नए टॉपिक के ऊपर, नए प्रोडक्ट के ऊपर, नई डिजीज के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं एंड यहाँ से बहुत कुछ सीखकर हमारा जो मिशन है प्रत्येक परिवार को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाना, उसके ऊपर बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों, एवरी सैटरडे हमारी कोशिश होती है कि हम एक नए टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करें, ताकि वो सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी एजुकेशन हम लोग डेली बेसिस पर यूज करके, जो भी लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, हम उसको जो है वो वहां पर यूज कर सकें और उनकी हेल्थ को जो है वो बेटर बना सकें। दोस्तों, मैं हमेशा से यही चीज कहती हूँ और कंपनी का भी यही मानना है कि हमारा स्वस्थ ही हमारा जीवन है। अगर आज हमारे पास अच्छा स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली हम जो है वो एक बेहतर लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रेस्ट प्रोडक्ट्स की हमारे पास बहुत वाइड रेंज है, राइट, एंड उन सभी प्रोडक्ट्स को हम यूज करके उन सभी की जो है वो मतलब उसके बेनिफिट्स लेकर जो है वो अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इतनी सारी वाइड वैरायटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट टू बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर, एंड बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। एंड इन सभी प्रोडक्ट से जो है वो हम एक अच्छा स्वस्थ खुद भी अचीव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, एंड जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उन सभी को एक अच्छा स्वस्थ देने में हम उनका बहुत बेहतर उपयोग जो है वो कर सकते हैं। बट दोस्तों, सबसे जरूरी चीज होती है प्रोडक्ट का या फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम का जो है वो नॉलेज होना, एजुकेशन होना, क्योंकि जितना बेहतर एजुकेशन हमारे पास होगा, जितना बेहतर नॉलेज हमारे पास होगा, उतना बेहतर जो है वो हम चीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं एंड एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। और जो हमारा मिशन है, जिसके ऊपर हम बहुत समय से जो है वो काम करते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसमें जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, हम जल्दी से उस मिशन को जो है वो जरूर पूरा कर पाएंगे।
दोस्तों, आज का जो सैटरडे का हमारा टॉपिक है, ये बहुत कॉमन मैं कहूंगी होते जा रहा है आज के टाइम पे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं आज ये एक यंग अडल्ट से लेकर बड़ों की, बुजुर्गों की, सबकी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं बनते जा रहा है। एंड आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हमें इसके बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अक्सर हमसे इस प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, या वो इससे इतने परेशान हैं, ये चीज हमसे जरूर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसका एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको टॉपिक ही डिस्क्लोज करती हूँ। जिस टॉपिक पे आज लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज योर किडनी स्टोन। जी हाँ, आपकी गुर्दे की पत्थरी के ऊपर जब भी बात आती है, गुर्दे में पत्थरी है या फिर किडनी स्टोन है, तो मेजॉरिटी लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि इमिडिएटली इसका ऑपरेट करवा लिया जाए, हमें इसका ऑपरेशन ही इसका एकमात्र समाधान है। राइट? तो सब लोग यही चीज के पीछे भागते हैं। राइट? दूसरा चीज, आजकल की जितनी हेल्थ केयर कॉस्टली हो चुका है मार्केट में, इतनी हॉस्पिटलाइजेशंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, जिसको शायद हर कोई व्यक्ति जो है वो आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाता। बट एट सर्टेन केसेस जहाँ पे हमारी कंडीशन ऐसी होती है, तो हम जैसे भी करें हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं। बट ये जो गुर्दे की पथरी है, राइट, या फिर किडनी स्टोन है, ये इसका समाधान एकमात्र सिर्फ ऑपरेट करना नहीं है। आज हमारे पास एल्टॉस में लाखों ऐसे फीडबैक्स हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर अपनी इस किडनी के स्टोन को रिमूव किया है, एंड एक बहुत अच्छी वेल लाइफ जो है वो लीड कर रहे हैं विदाउट एनी ऑपरेशन। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस चीज से शायद कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाते हैं, या फिर उनको गलत गाइड कर दिया जाता है कुछ डॉक्टर्स द्वारा, कुछ मतलब प्रैक्टिशनर्स द्वारा, या कुछ लोगों द्वारा, कि इसका एकमात्र हल केवल और केवल आपका जो है वो ऑपरेशन है। बट ऐसा नहीं है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। राइट? हमारा किडनी स्टोन कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है या मीडियम साइज का है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस चीज से रिकवर किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज यहाँ पर बखूबी जो है इसका रिजल्ट मिला है, चाहे उनकी किडनी स्टोन 12 mm की, 13 mm की, एंड यहाँ तक कि एक हमारे पास ऐसे भी व्यक्ति आए थे जिनकी किडनी स्टोन 17 mm की थी, उससे भी उनको आराम मिला है। सो इसलिए दोबारा कह रही हूँ कि एकमात्र ऑपरेशन ही इसका समाधान नहीं है। सही नॉलेज, सही प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, उसका यूजेज, इसका एक सही और बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है। बट किडनी स्टोन क्या होता है, राइट, ये कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज इस पूरे के पूरे सेशन में ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है। ऑब्वियसली जिस चीज को हम बहुत ध्यान से समझते हैं वो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, बट डेफिनेटली हमको इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपको हर जगह जो है वो मिल जाएगी। हर चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 15वां व्यक्ति जो है वो इस प्रॉब्लम से जो है वो पीड़ित है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, अपने नोट्स बनाइए। देन इसको रेगुलर बेसिस पे आप जो ट्रेनिंग्स करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उनको वहां पर डुप्लीकेट करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के ऊपर गाइडेंस दीजिए, ट्रेन कीजिए। एंड इस सेशन को जो है वो बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करिए। मैं तो यही कहती हूँ कि जितनी भी सैटरडेज के सेशंस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी आप लोगों के लिए जो है वो कंडक्ट करवाती है, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आप लोगों को और ज्यादा इसके ऊपर जानकारी मिले, और आप सभी लोग इसके ऊपर जानकारी लेकर इसके ऊपर बढ़िया काम कर सके, लोगों को स्वस्थ कर सके। सो जरूर इन सैटरडेज के सेशंस को आप अटेंड करिए। आप कभी बिजी हैं तो आप लेटर ऑन भी इसको जो है वो देख सकते हैं, ये फेसबुक पर जो है वो ऑलमोस्ट रहते हैं। देन इसके बाद ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो आपको हमेशा मिलेंगे। तो जरूर इनको अटेंड करिए, और जितना आप इससे गेन कर सकते हैं जरूर करिए।
सो दोस्तों आज के सेशन के लिए मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ, देन बाद में आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये जो प्रेजेंटेशन है वो पहुंच जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप सभी लोग इसको जो है वो देखना। आई होप सबकी स्क्रीन पे ये जो है विजिबल है, राइट। सो बात करते हैं किडनी स्टोन की। सो इसकी जो मैंने मेन टैगलाइन ही रखी है वो है द हिडन डेंजर इनसाइड योर किडनीज। ये ऐसा छुपा हुआ डेंजर, डेंजर यानी कि होता है खतरा, आपकी किडनी के अंदर है। इसको किडनी स्टोन को एक बहुत सरल वे में बोलूं तो ये एक बहुत ही छुपा हुआ या बहुत ही खतरनाक आपके लिए डेंजर है, जो कि आपकी किडनीज के अंदर ही होता है, राइट। बढ़ते हैं आगे अपनी स्लाइड पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं हर 10 में से एक व्यक्ति जो है वो किडनी स्टोन से जो है वो सफर कर रहा है या फिर करता है। जी हाँ, हर 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किडनी स्टोन की समस्या है या फिर होती है। एंड सबसे शॉकिंग पार्ट, सबसे आश्चर्यजनक करने वाली बात, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जी हाँ, ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज कैसे है, जैसे जैसे हमारी स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, ये सेशन आगे चलते जाएगा, आप लोग इस चीज को बखूबी समझ जाएंगे। बट द फैक्ट इज ये एक हर 10 में से एक व्यक्ति को जो है ये प्रॉब्लम है। तो आप खुद सोचो, हर 10 में से एक व्यक्ति, कितना कॉमन प्रॉब्लम है। एंड आज हमारी जो आबादी है वो 140 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अगर आप उसको देखोगे तो हर 10वां व्यक्ति है, तो कितने ज्यादा इंडिया में किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं, आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी आम प्रॉब्लम जो है वो बनते जा रही है। और क्यों बन रही है, केवल और केवल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करें किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा किडनी के ऊपर बात करते हैं कि किडनी क्या होती है, किडनी का क्या काम होता है। तो ये बेसिकली आप इमेज से देख पा रहे होंगे कि ये जो इमेज है ये आपका ह्यूमन स्केलेटन है, यानी कि एक इंसान की बॉडी है। यहाँ पर बेसिकली आपके रिब्स के नीचे जो है आपकी किडनीज जो है वो होती हैं। एंड बहुत सारे लोगों को इसकी एक्चुअल प्लेसमेंट नहीं पता। किडनीज आपकी बैक साइड पर होती है, राइट, जस्ट आपके हिप के ऊपर बोल सकते हो, या फिर आपके ये जो लंग्स होते हैं इनके नीचे होती है, बट बैक साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे नहीं होती है। एंड किडनी को दोस्तों आपका नेचुरल वाटर प्योरीफायर कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि वाटर प्योरीफायर होते हैं उनका काम होता है पानी को साफ करना, ऐसे ही किडनी का काम होता है आपके ब्लड को साफ करना, राइट। एंड जो भी यूरिन बनता है उसको आपके पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम तक पहुंचा के उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना। सो बेसिकली किडनी जो है वो आपका एक तरह से बॉडी का वाटर प्योरीफायर है, मीन्स जो आपकी बॉडी को साफ करने का काम करती है। एंड हर रोज आपकी जो किडनी है 180 लीटर ऑफ ब्लड, जी हाँ, 180 लीटर ब्लड को जो है वो डेली बेसिस पर यानी कि प्रतिदिन प्यूरिफाई करती है, यानी कि उसको फिल्टर करती है, साफ करती है। और हमारी किडनीज हर रोज 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन, जो हम लोग यूरिन पास करते हैं, वो आपका जो है वो किडनी ही प्रोड्यूस करती है। एंड हर रोज 1 से 2 लीटर यूरिन जो है आपकी किडनी प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसको बनाती है। देन किडनीज का काम बेसिकली क्या है, आपके ब्लड को फिल्टर करना, और जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है हमारे शरीर की, उसको शरीर से बाहर निकालना। देन आता है हमारा यूरेटर्स। ये जो यूरेटर्स हैं ये आपके ब्लैडर में यूरेटर्स होती हैं, जो आप देख रहे हो डायग्राम में, जो ये आपकी पाइप्स जा रही है ना नीचे की तरफ किडनी से निकल के, दैट इज नोन एज यूरेटर्स। इनको हम यूरेटर बोलते हैं। ये आपका जो किडनी यूरिन बनाती है, इन यूरेटर्स के थ्रू जो नीचे आपका ब्लैडर होता है, राइट, उसमें यूरिन को जो है वो लेकर जाती है, और नीचे जो ब्लैडर है वहां जाकर यूरिन जो है वो आपका स्टोर हो जाता है, यानी कि इकट्ठा होता है। और यूरेथ्रा के थ्रू, जो नीचे आपका मेन यूरेथ्रा ऑर्गन होता है, उसके थ्रू आपकी बॉडी से जो है ये यूरिन बाहर निकल जाता है, राइट। किडनी से शुरू होकर आपका ये पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है, राइट।
किडनीज यूरिन को बनाती हैं और इसके साथ साथ ब्लड को फिल्टर करती हैं। देन ये जो पाइप्स हैं जिनको आप यूरेटर्स बोलते हो, यहाँ से यूरिन आपके ब्लैडर तक पहुंचता है, ब्लैडर में जाके वो स्टोर होता है, देन नीचे यूरेथ्रा के माध्यम से आपके शरीर से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली दोस्तों, हर व्यक्ति की दो किडनीज होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अनडाउटेडली हम सभी लोग एक किडनी पर सरवाइव कर सकते हैं, बट देन अगेन उसकी जो लोड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज दो हाथ कर सकते हैं, राइट, वो जब एक हाथ को करने की बारी आती है तो टाइम बहुत लगता है, एंड दूसरा उसके ऊपर इतना लोड आता है कि थोड़ी देर बाद हाथ ही दुखने लग जाता है, हमें रेस्ट चाहिए होती है। सो सेम एज इट इज, हमें दोनों किडनीज हमारी हेल्दी होनी जरूरी है, बट ये भी फैक्ट है कि हम एक किडनी पर भी व्यक्ति जो है वो सरवाइव कर लेता है। देन ये आपकी जो स्पाइन की दोनों साइड स्पाइन होती है, आपकी बीच का स्पाइनल कॉर्ड, एक उसके राइट साइड में एक उसके लेफ्ट साइड में जो किडनीज होती हैं, ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं। इनका काम होता है हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये उनके बैलेंस को बनाकर रखती है, मेंटेन करती हैं। देन किडनीज का ये भी काम होता है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। देन जो भी हमारे शरीर का वाटर का बैलेंस है, यानी कि पानी का जो एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए, ये उसको भी मेंटेन करके रखती हैं। पानी की मात्रा को बहुत ज्यादा कम नहीं होने देती और बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं देती, राइट। सो ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, बट बिफोर दैट आई होप आपको किडनी का क्या काम है, किडनी क्या करती है, कैसे कैसे यूरिनरी सिस्टम होता है और किडनीज का वर्क एक्चुअली क्या है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, किडनी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको एक्चुअली किडनी स्टोन के बारे में सही इंफॉर्मेशन जो है वो आप समझ पाएंगे। सो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। दैट इज व्हाट इज किडनी स्टोन, राइट। आपके गुर्दे की पथरी क्या होती है? किडनी स्टोन को हम रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, और ये एक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पत्थर जैसे, हार्ड मतलब हार्ड क्रिस्टलाइन मतलब बहुत सख्त होते हैं, डिपॉजिट्स यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो जमा होते हैं, ये हमारी किडनी के अंदर ही बनने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह है आपके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स का निकलना, या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट, नमक का जो है वो प्रेजेंट होना। इसीलिए ये चीज सजेस्ट की जाती है, जो लोग की किडनी में स्टोन है, या उनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी को डायलिसिस होता है, तो उन लोगों को जो है वो नमक की मात्रा का सेवन कम करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो किडनी स्टोन, जिसको हम रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि हमारी किडनी के अंदर ही बनते हैं, एंड उनके बनने का कारण है आपके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स की क्वांटिटी, या फिर नमक का जो है वो पाया जाना। मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत तरह के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, एक्सेट्रा, राइट। कैल्शियम इज ऑल्सो अ मिनरल। तो ये सारे जो है बेसिकली इन सब का बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना आपके यूरिन के अंदर ही किडनी स्टोन को जो है वो बनाता है। और जब आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सभी जो है वो स्टिक कर जाते हैं आपस में, राइट। अब जैसे कैल्शियम, जनरली आपको मैं आगे जब टाइप्स बताऊंगी तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में इकट्ठे होते हैं, देन वो स्टोन बना देते हैं। यूरिक एसिड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें प्रॉब्लम आती है, जिसका ज्यादातर आपके पैर के अंगूठे में असर देखा जाता है, राइट। सो ये काफी सारी चीजें होती हैं, जब ये आपस में इकट्ठी होती हैं या फिर मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं एक दूसरे से, तब ये जो स्टोन्स है ये बनने शुरू होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि यूरिक एसिड को ज्यादा बढ़ने नहीं देना, क्योंकि ये फिर स्टोन बनाता है, किडनी पर भी असर डालता है, पूरी बॉडी में बहुत पेन्स करता है। देन कैल्शियम का भी बहुत अधिक मात्रा में
होना हमारी बॉडी को खराब करता है। तो इसीलिए ये सभी कारण बनते हैं जिनकी वजह से आपका यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली किडनी स्टोन यहाँ पे मैंने 4 प्रकार का आपको बताया है। द वेरी फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। जैसा कि मैंने ऊपर बोला, कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में चिपकते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं। और 60 to 70% लोगों में जो किडनी की पत्थरी पाई जाती है उसका प्रकार होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यानी कि ये कैल्शियम वाले पत्थर जो है, पत्थरी जिसको बोलते हैं, वो बनते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन है और ये तभी होता है जब हमारे डाइट में बहुत ज्यादा ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऑक्सलेट्स भी आगे मैं इसकी एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, पहले मैं इस पॉइंट को कवर कर लूं। देन आपकी डाइट में आप बहुत ज्यादा ऐसे ऑक्सलेट वाले फूड खा रहे हो जिनके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा प्रेजेंट है, यानी कि आप कह सकते हो कि छिलके वाले हो गए, कैल्शियम वाले ज्यादा हो गए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट फूड्स। प्लस इसका दूसरा कारण होता है कि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम है या फिर हम बहुत कम पानी का सेवन जो है वो कर रहे हैं, राइट। तो ये 2 कारण होने की वजह से कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। और 60 to 70% लोग जिनके अंदर, जिनकी गुर्दे में पथरी पाई जाती है या किडनी स्टोन होता है, उनका कारण होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। यही वाली जो पथरी है वो ज्यादातर लोगों में होती है। दूसरी टाइप है यहाँ पर हमारी यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड हम सबके लिए बहुत ही कॉमन सी टर्म है, राइट। हम सबको ने ये बहुत बार सुना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा दर्दें होती हैं शरीर के अंदर। तो ये भी यूरिक एसिड के स्टोन उन लोगों के अंदर बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है वो खाते हैं, उनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड के स्टोन्स पाए जाते हैं विद टाइम। और ज्यादातर ये गाउट पेशेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गाउट यानी कि आपके पैर के अंगूठे का जो सेंटर वाली बिल्कुल सेंटर से हड्डी होती है ना, वो इतनी मोटी हो जाती है। जैसे नॉर्मल हड्डी सीधी होती है, वो सीधी आके सेंटर से चौड़ी सी हो जाती है, फिर ऐसे नीचे नॉर्मल हड्डी की शेप हो जाती है, जो आपका बेसिकली ज्वाइंट होता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं गाउट। और गाउट हमेशा ही आपके पैर के अंगूठे में होती है, राइट। तो यूरिक एसिड स्टोन उन लोगों को बनता है जो बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, और जिन ज्यादातर या फिर गाउट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। देन थर्ड टाइप जो है दैट इज ट्रू वाइट स्टोन्स। ये तब बनते हैं जब हमें बहुत लंबे समय तक या फिर अक्सर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। एंड ज्यादातर ट्रू वाइट स्टोन्स जो हैं वो महिलाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि जो यूटीआईज होती हैं, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, वो ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। अनहाइजेनिक कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब जो कि स्वच्छता नहीं रखी जाती, तो उस केस में महिलाओं के अंदर जो है वो स्ट्रू वाइट स्टोन्स जो है वो पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रू वाइट स्टोन्स। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यूरिनरी इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, इसका एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। एंड ये थोड़ी सी मतलब अनकॉमन है, ऐसा नहीं है कि लोगों में अक्सर किसी किसी व्यक्ति में जो है वो पाया जाता है। The fourth one is your सिस्टीन स्टोन्स। जो सिस्टीन होते हैं ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, यानी कि कोई मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से होते हैं। एंड ये रेयर पाए जाते हैं, यानी कि अगर हजारों लोग खड़े होंगे तो शायद किसी एक में सिस्टीन स्टोन जो है वो मिलेगा। ये बहुत ही रेयर फॉर्म होती है, ये जनरली देखने को नहीं मिलते। ज्यादातर मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, एंड उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा यूरिक एसिड स्टोन्स। स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी बहुत कम होते हैं, बट सिस्टीन तो बहुत ही कम होते हैं, लाइक बहुत ही रेयर स्टोन्स होते हैं। सो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं आपके स्टोन की। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आप में से कितने लोग हर रोज
3 लीटर या 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं? सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब आपको पीछे की स्लाइड पे थोड़ा सा ले जाकर लिंक करना चाहूंगी। जो हमने सबसे मोस्ट कॉमन टाइप पढ़ा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसका कारण था ऑक्सलेट का ज्यादा होना, प्लस जो दूसरी मेजर चीज थी, लो वाटर इनटेक, यानी कि पानी का सेवन कम करना। एंड 70% लोगों में अगर स्टोन पाया जाता है तो ये वाला स्टोन पाया जाता है। सो अब क्वेश्चन आता है, आज हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज 3 लीटर या 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं? राइट। सो अपने आप से ये सवाल पूछो, राइट, क्या हम सही मायने में 3 लीटर या 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सबके लिए। पानी तो दोस्तों जितना हम पी सकते हैं हमें डेफिनेटली पीना चाहिए। बहुत अच्छा होता है पानी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ना सिर्फ किडनी स्टोन के पर्पस पे बट ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सो अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, और मैं डायरेक्टली आपसे पूछती हूँ कि कितने लोग हैं हम में से जो हर रोज 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं? चलो मैं गर्मियों में मानती हूँ बहुत प्यास लगती है जब हम बाहर निकलते हैं, बट अभी जैसे सर्दियां गई हैं तो कितने लोगों ने इतना पानी पिया होगा? या फिर आप इतना भी छोड़िए, 1.5-2 लीटर पानी भी शायद ही हमने पिया होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन आती है, 3 लीटर पानी की हर रोज कितने पीते हैं? सो आप आंसर चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, बट नहीं भी लिख रहे हो अपने आप से सवाल पूछो। अगर हम हर रोज कम पानी पीते हैं तो इट कैन लीड टू स्टोन इन अवर बॉडी। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट तो कहीं ना कहीं से हमारी डाइट में आ ही जाता है। तो जब वो भी आएगा, पानी भी कम पियेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि हमें किडनी स्टोन होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देन अब हम बात करते हैं कॉजेस क्या है हमारे किडनी स्टोन के, कि क्यों होता है किडनी स्टोन। सो द वेरी फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन इज द बिगेस्ट रीजन, यानी कि पानी का इनटेक कम, लो वाटर इनटेक, इसकी वजह से किडनी का स्टोन होता है। अब आपको देखो बार बार एक ही पॉइंट आप लोगों को सामने आ रहा है, पानी का सेवन कम करना, इट कैन लीड टू किडनी स्टोन। और जो डिहाइड्रेशन है, यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी है, ये इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, सबसे बड़ा मेजर रीजन है। राइट। देन सेकंड वन इज हाई ऑक्सलेट फूड। अब बात हम ऑक्सलेट की कर रहे थे, उसमें आता है हमारा स्पिनच, यानी कि पालक। पालक में बहुत आयरन भी होता है। राइट। जो लोग बहुत ज्यादा पालक खाते हैं उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस है। जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, या जो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनको भी किडनी स्टोन होने का जो कारण है वो बनता है। जी हाँ, पानी की मात्रा का कम सेवन, पालक, चाय, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि इन सभी चीजों का सेवन। तीसरा, हाई सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड, यानी कि नमक का सेवन ज्यादा करना, दिस इज ऑल्सो द रीजन आपका किडनी स्टोन बनता है। एंड प्रोसेस्ड फूड्स तो मैं हमेशा से आपको मना करती हूँ, दैट इज योर डिब्बा बंद भोजन, पैकेज्ड फूड्स, ये सारे होते हैं प्रोसेस्ड फूड, जो कि फ्रोजन फूड्स आते हैं। इनका सेवन कम करना चाहिए, जितना रेयर करोगे उतने कम चांसेस होंगे किडनी स्टोन के। देन नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन डाइट। जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, उनके लिए भी ये कारण बनते हैं किडनी स्टोन होने का। नेक्स्ट वन इज यूरिनरी इन्फेक्शन। जैसे कि हमने महिलाओं की बात करी थी, यूटीआई हो जाती है, तो अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रही है देन ऑल्सो चांस बनते हैं किडनी स्टोन होने के। द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आपका मोटापा, वेट बढ़ना एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आरामदायक जिंदगी ज्यादा जीना, बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव ना होना, ये होता है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मोबाइल पकड़ा, मोबाइल चलाया, लेट के बैठ के, जहां बैठे वहीं खाना खा लिया, प्लेट रखने नहीं गए, कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, ये सारी चीजें जो है वो कारण बनती हैं हमारे किडनी स्टोन का।
सो इसलिए इन सभी पॉइंट्स को तो खास तौर पर नोट रखो। तो हर रोज सबसे पहले तो पानी पियो, पालक, चाय, चॉकलेट्स आदि चीजें कम खाओ, नमक सीमित मात्रा में खाओ, बहुत जरूरी है क्योंकि नमक बहुत ज्यादा खराब करता है। एंड ज्यादा नमक तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। बट अगर आपको स्टार्टिंग की स्लाइड याद हो, जब हमने किडनी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने बोला था किडनी का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। बट हम इतना नमक खा के किडनी डैमेज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो पाएगा। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मत खाओ, नेचुरल प्रोटीन खाइए, बट बहुत ज्यादा मात्रा में हमें अवॉइड करने चाहिए। देन नॉनवेज भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अपना जो बेसिकली वजाइनल पार्ट है उसको रेगुलरली वुमेन वॉश करते रहे, जैसे यूरिन पास करते हैं उसको नॉर्मल वाटर से क्लीन करें, राइट। देन थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो लीड करें। सो ये कुछ कॉजेस थे हमारे किडनी स्टोन के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सिम्टम्स। कैसे पता लगता है किडनी स्टोन हो रहा है? तो सबसे पहले तो साइड में आपके लोअर में पीछे की साइड बहुत अधिक दर्द होना, इतनी ज्यादा कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी ज्यादा। एंड क्या आप इस चीज को जानते हैं कि इतनी सीवियर पेन होती है कि हमसे कुछ भी चीजें बर्दाश्त नहीं होती, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हम खा पाते हैं कुछ, ना बैठ पाते हैं, ना उठ पाते हैं, हम इतने ज्यादा दर्द में जो है वो आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बर्निंग सेंसेशन। जैसे आप के पेट में या फिर लोअर पेट से थोड़ा नीचे जो आपके आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहां पर जाकर आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। देन आप यूरिन पास करते हो तो उसके अंदर ब्लड आता है, यानी कि खून आता है आपके यूरिन में। देन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार जो है वो यूरिन पास करना पड़ता है अगर आपके किडनी में स्टोन हो जाता है। देन नाउजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि बार बार ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ऐसी हमें फीलिंग आती है कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए, हमें थकावट हो रहा है, ऐसे ऐसे आदि चीजें जो है वो फील होती हैं। देन पेन रिलेटिंग टू लोअर एब्डोमेन, यानी कि जो पेन है, दर्द है, वो आपके लोअर एब्डोमेन से जो है वो और नीचे की तरफ जो है वो जाती है। एंड बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है दोस्तों। हम इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि कितना पेन होता है, जिनके होता है सिर्फ वही लोग इस दर्द को बयान कर सकते हैं। एंड बहुत मेजर दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, राइट। सो ये है कुछ सिम्टम जिससे हमें पता लग सकता है कि शायद किडनी स्टोन डेवलप हो रहा है या फिर किडनी में स्टोन हो गया है, राइट। नेक्स्ट, अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर इन सभी को हम इग्नोर करते हैं तो क्या क्या खतरे जो हैं वो बनते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज किडनी में इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपको स्टोन है एंड दर्द हो रही है, अगर आप बार बार उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो आगे चल के चांसेस हैं कि आपको किडनी में इंफेक्शन हो जाएगी। दूसरा, आपकी किडनी में सूजन आ जाएगी, यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी। तीसरे चांसेस हैं कि आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है अगर लंबे समय तक ये चीजें चली। देन क्या होता है, हमारा जो किडनी में जब स्टोन आता है तो ये जो यूरेटर से यूरिन आता है तो वहां पे स्टोन फंस जाता है, तो यूरिन सही से पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका यूरिन ब्लॉक हो जाता है एंड तब और ज्यादा असहनीय दर्द होता है, राइट। देन उसके बाद आता है रेकरेंट स्टोन, यानी कि बार बार ये जो पथरी है वो दोबारा दोबारा बनने के शुरू और ज्यादा बनती है, बार बार बनती है। तो इसलिए रेकरेंट स्टोन जो है वो एक बहुत खराब चीज है। यानी कि एक बार स्टोन मतलब हो गया तो अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो और ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा बन रहे हैं, छोटे छोटे करके काफी बन जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेकरेंट स्टोन। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर किसी को किडनी स्टोन है वो इमिडिएटली इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करे, इग्नोर बिल्कुल मत करे। सबसे पहले अपना पानी का सेवन बढ़ाए ताकि स्वेलिंग ना हो, किडनी में इन्फेक्शन ना फैले। किडनी में इन्फेक्शन हुआ यानी कि सारे के सारे ब्लड के अंदर, सारे के सारे रक्त के अंदर इसका जो इन्फेक्शन है वो हो जाएगा। और वही रक्त, वही ब्लड पूरे के पूरे शरीर में जब घूमेगा तो वो इन्फेक्शन किडनी से शुरू होकर सारे के सारे शरीर में फैलेगी।
और जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलेगी वैसे वैसे दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे अंग, उनमें इन्फेक्शन होगी, सेल्स डैमेज होंगे, टिश्यूज डैमेज होंगे एंड अल्टीमेटली आपका ऑर्गन ही डैमेज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, शायद आप लोगों को इतने फेमिलियर नहीं है, बट जनरली हम देखते हैं या फिर आप हॉस्पिटल्स में देखोगे तो किडनी में इतनी इन्फेक्शन हो जाती है कि उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन जो है वो फेलियर या फिर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी इस चीज को आप सीरियसली लोगे, किडनी में इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगी तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो बचा रहेगा। क्योंकि जब तक किडनी ब्लड को साफ नहीं करेगी, ब्लड शरीर में जाएगा नहीं, किडनी से ही होकर जाना है। तो जब पूरी की पूरी इन्फेक्शन होगी तो वो ब्लड में भी इन्फेक्शन होते होते सब जगह जाएगी। तो इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। राइट, आगे चले। नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 लीटर पानी हमें जरूर पीना है। देन आपको लेमन वाटर पीना है। जब भी आप पानी पी रहे हो दिन में 1 से 2 बार अपना नींबू निचोड़ कर पीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सिट्रस होता है एंड सिट्रस चीजें जरूरी होती है, खट्टी चीजें जिसको बोलते हैं। तो हर रोज जिनको किडनी स्टोन है वो लोग लेमन वाटर जरूर पियेंगे। नेक्स्ट, डाइट में आपने नमक को कम करना है। जितना नॉर्मल और हल्का नमक खाओगे उतना बढ़िया रहेगा। आप प्रोटीन को भी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मत लो। अगर आपका 50 kg वेट है तो कोशिश करो 30-35 पे ही आप स्टॉप कर जाइए। देन ऑक्सलेट वाली चीजें जैसे कि पालक, चाय, चॉकलेट आदि चीजें, इनका सेवन कम करें। और इस चीज का खूब ध्यान रखें, राइट, किडनी को हाइड्रेट रखिए एंड ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन जरूर कीजिए। बट जिनको डायलिसिस है वो लोग पानी का सेवन इतना नहीं करेंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। राइट, सो अब आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे। द परफेक्ट सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन यू कैन हैव फॉर योर इस चीज पे आपके लिए सबसे ही बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दोस्तों। that is your Uripure syrup and Origel syrup, one of the finest solution। मैं सच बोल रही हूँ, इससे बेहतर आपके किडनी स्टोन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एंड डायलिसिस पेशेंट्स भी अगर हैं तो वो लोग भी आंख बंद करके यूरिप्योर यूज कर सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर किडनी डैमेज्ड किडनी, स्टोन वाली किडनी, डायलिसिस पेशेंट्स, इन लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो वो लोग यूरिप्योर का सेवन जरूर करें। एंड दोस्तों सच में खास तौर पर किडनी के स्टोन के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आपकी किडनी डैमेज है आप तो भी इसका सेवन कर सकते हैं, उसके सेल्स को रिपेयर करेगा, किडनी को रीजनरेट करेगा, रीजुविनेट करेगा। राइट, सो इसलिए यूरिप्योर सिरप सुबह शाम 10-10 ml हमने खाली पेट इसका सेवन या फिर खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। अगर आप खाली पेट कर रहे हो तो थोड़ा सा बेटर है। देन दूसरा सप्लीमेंट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं दैट इज योर ओरिजेल सिरप, यानी कि जो आपका ओरिजेल एलोवेरा है। बट मेक श्योर अगर डायलिसिस पेशेंट है तो वो इसको थोड़ा सा एक टाइम पे ही 10 ml ले, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। बट जिनको नॉर्मल किडनी स्टोन है या किडनी इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग है वो लोग जो है वो इसको 20-20 ml सुबह शाम खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में मिला के ले सकते हैं। सो ये जो 2 सप्लीमेंट है ये बहुत ही मेजर है। दैट इज यूरिप्योर सिरप विच इज फॉर स्पेशली किडनी पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट, किडनी स्टोन, एवरीथिंग। द सेकेंड वन इज ओरिजिल सिरप जिसको आप ओरिजिल एलोवेरा बोलते हो। यूरिप्योर सिरप 10-10 ml सुबह शाम, देन ओरिजिल सिरप 20-20 ml सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करना है। सो ये है इसका सॉल्यूशन फॉर आपका किडनी स्टोन एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राइट, आई होप आपको इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी जो जानकारी मैंने आप लोगों से शेयर की है वो आपको क्लियर हुई होगी। दोस्तों किडनी स्टोन को हम अपने लेवल पर ठीक कर सकते हैं और अपने लेवल पर ही बचाने मतलब होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। बस नमक कम खाओ, आपका ऑक्सलेट रिच फूड कम खाओ, पानी जितना ज्यादा पी सकते हो पियो, देन आपका हर चीज जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट मेक श्योर इन सभी टिप्स को फॉलो करना है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों को
कि किडनी स्टोन एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ सीरियस इशू है, बट इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये होता है कि जितना छोटा स्टोन होता है उतना जल्दी निकल जाता है, जितना बड़ा होता है उतना समय लगता है। स्मॉल जो स्टोन होते हैं अप टू 2-3 वो तो बहुत क्विकली निकल जाते हैं। मीडियम वाले जो है 5-6-7-8 के वो थोड़ा टाइम लेते हैं। अबव 8 थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टाइम लगता है, वो क्योंकि छोटे छोटे पहले टूटेंगे फिर बॉडी से बाहर निकलेंगे, तो वो थोड़ा टाइम लगाते हैं। इनका भी एक यही प्रोसेस है कि धीरे धीरे करके शरीर से निकलते हैं। अब इतना मोटा है, मान लो किसी का 13-14 वो कैसे निकल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, उसको छोटा छोटा टूटना पड़ेगा, देन जाकर ही वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। बट फॉर श्योर आपको इससे रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बस ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ इनको जो है वो यूज करना है। एंड आपने अपने आप को किडनी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं अपने आप को उससे बचाना है, राइट। So this is about आज का सेशन, दैट इज योर किडनी स्टोन एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, एंड बहुत इजी भी तरीके से आपने इसको समझा होगा। बाकी स्टिल कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है आज क्लोजिंग भी है हमारी इस फेब्रुअरी मंथ की, तो आप अच्छे से, हम उम्मीद करते हैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से कि आप बखूबी बढ़िया क्लोजिंग जो है वो कर रहे होगे। एंड आज हमारे दुबई ऑफर की जो क्वालिफिकेशन थी उसका भी लास्ट मंथ है, एंड आई होप सब ने अपना लेवल जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए अचीव कर लिया होगा। सो जिनका अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, वो अभी रात के 12 बजे तक का हमारे पास समय है, तो बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग करिए, दुबई में एंट्री लीजिए। एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दुबई जाकर, बहुत सारा मस्ती होगा, इंजॉयमेंट होगा। प्लस इस मंथ की जो भी आपके टारगेट्स थे, आई होप आप सब ने उसके ऊपर बखूबी काम किया है एंड अपने टारगेट्स को, अपने लेवल्स को अचीव किया है। एंड इसी तरह कल की जो नई मंथ की शुरुआत हो रही है उसके लिए आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज की जो क्लोजिंग है उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। में जो आप चाहते हैं आप उनको अचीव करें, उस लेवल को, उस इनकम को, उस अचीवमेंट्स को, दुबई को, सबको। एंड दोस्तों, अभी हमारी होली भी आ रही है, विद इन 3-4 डेज होली आ जाएगी, तो आपको और आपके परिवार को एल्टॉस मैनेजमेंट की तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हम यही दुआ करेंगे, यही विश करेंगे कि जैसे होली बहुत कलरफुल होती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आती है, ऐसे ही हमेशा आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कलरफुल बने। अब बहुत सारी खुशियां आपको मिले, जो भी आपके डिजायर ड्रीम्स हैं एंड वो आपके पूरे हों। जो भी कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई जो है वो एक तरह से उसको हम एक रात पहले जब होलिका दहन करते हैं तो सारी नेगेटिविटी को जलाते हैं, तो ऑब्वियसली सारी नेगेटिविटी आप सबकी, हम सबकी लाइफ से निकले एंड हम बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ लीड करें, अच्छी हेल्थ के साथ। एल्टॉस हमेशा से ही इसी के ऊपर काम करती आई है, इसी के ऊपर विश्वास रखती आई है कि हमें सबको जो है वो एक अच्छा स्वस्थ देना है, सबको अच्छा स्वस्थ अचीव करवाना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम सभी लोग आगे बढ़े। एंड अगेन कहूंगी कि बहुत सारी कलर्स जो है वो मिलकर आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। एंड वंस अगेन पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बहुत जल्द मैं आपको होली के कुछ टिप्स जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगी। सभी ने उन टिप्स को फॉलो करना है, खूब अच्छे से, खूब धूमधाम से होली खेलनी है, राइट, बट उन टिप्स को फॉलो करके। सो सभी उन टिप्स को फॉलो करके बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से होली खेलोगे एंड खूब सारी मिठाइयां खाइए। एंड कोशिश करो उन सभी मिठाइयों को घर पे बनाओ, एंड क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है एंड कुछ भी चीज जो है वो प्योर नहीं मिलती, एंड फेस्टिवल्स पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये चीजें हो जाती हैं एडल्ट्रेशन। तो घर पे बनाओ, मीठा कम खाओ, उसकी जगह स्टीविया ड्रॉप्स ऐड करिए। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो उन सभी को जरूर फॉलो करना। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट आज की क्लोजिंग के लिए एंड कल के नए मंथ के स्टार्ट के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशंस को शेयर करो, अटेंड करो एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखें। एल्टॉस के ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।